गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज हम कर रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपको इंटरवल्स दिए गए हैं और आपको इनको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। इंटरवल्स क्या होते हैं ये हम क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। आपको देख लीजिएगा, आपको इंटरवल्स के बारे में आइडिया हो जाएगा। असल में ये सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ही है। जैसे आप एलिमेंट्स डिफाइन करते थे सेट के अंदर, तो एक इंफॉर्मेशन होती थी, आपको उसको बदलना होता था तो रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पर भी एक इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इंटरवल्स की फॉर्म में मौजूद है और आपको इसको सेट बिल्डर में बदलना है। असल में इसका मतलब क्या होता है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं जरा, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा इंटरवल का। बच्चों ये जो ब्रैकेट है ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज इंटरवल को, ओपन इंटरवल को। ये वाला ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड इंटरवल को। इनका मतलब होता है जैसे यहां पर 3,0 दिया गया है, इसको हम अगर रोस्टर फॉर्म में इसको एक्सपेंड करना चाहें तो इसका मतलब होता है इस ब्रैकेट के कारण ये कहलाता है, इसका मीनिंग है, इसका मतलब है कि ये 3 इंक्लूड नहीं होगा, 0 भी इंक्लूड नहीं होगा और इनके बीच में जितने एलिमेंट आते होंगे वो आंसर होंगे। तो 3 और 0 के बीच में कौन कौन से एलिमेंट हैं? -3 के बाद हो गया हमारे पास कौन सा, हमें 0 की तरफ जाना है, यानी नंबर लाइन पे आप जानते होंगे -3 यहाँ होता है, 0 यहाँ पर होता है, तो हमें इस तरफ जाना है, यानी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाना है। तो -3 के बाद हम बोलेंगे -2, -1 और 0। तो -2, -1 और 0 तो इंक्लूड नहीं होगा। तो असल में इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके का है। तो आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर में तो मतलब हमने यहां पर देखा कि एक तो -3 इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ब्रैकेट बताता है कि -3 इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? सपोज कीजिए यही -3 और 0 इस तरह के ब्रैकेट में दिया गया होता, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन करते कुछ इस तरह से, -3 पे इंक्लूड होगा, -2, -1 और 0 भी इंक्लूड होगा। आप देख रहे हैं, क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया कि जो दो वैल्यूज आपको दी गई हैं वो दोनों भी इंक्लूड होंगी। इन ब्रैकेट्स की से समझ में आता है। और इन ब्रैकेट्स ने बताया था कि ये दोनों इंक्लूड नहीं होगी, केवल इनके बीच की मिड वैल्यूज ही इंक्लूड होंगी। यहाँ पर मिड वैल्यूज के साथ साथ एंड वैल्यूज भी इंक्लूड होंगी। ओके, तो ये तो हो गया बच्चों क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। लेकिन हमें इसको बताना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में आपने देखा होगा इन एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? एक्स। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट को बोल रहा हूं कि एक्स जो है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर का क्या मतलब है बच्चों? देखिए यहां पर हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, क्लास 10th तक की बात कर रहा हूं मैं, आपने प्राइम, ऑड, इवन, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शंस और ऑड, इवन, नेचुरल, होल, जितने भी नंबर पढ़े हैं, कंपोजिट, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन मोटिव जो है रियल नंबर बताने का वो ये है कि यहाँ पर -2.45, -1.34 ये सब वैल्यूज भी इंक्लूड होंगी। अभी तक हमने सेट्स में ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं लिखा था, याद होगा आपको, हम हमेशा 1 2 3 4 -1 2 3 4 ऐसा करके लिखते थे। तो यहाँ पे इंटरवल का मतलब होता है, यहाँ पर इसका बताने का मोटिव है कि इन -3 के साथ -3 के बाद -2.99, -2.45, असल में ये सारी वैल्यूज इस सेट के अंदर आ रही होंगी। तो इसको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं कि -3 का मतलब है कि इस एंड पे -3, इस एंड पे 0 और उनके बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं, -2.45, -7.46 -2.45
4 6 सारी की सारी वैल्यूज भी इनका फाइनल आंसर होंगी, इसमें इंक्लूड होंगी। ओके, तो ये तरीका है बताने का। तो अगर ये वैल्यूज होंगी तो इसका मतलब वो रियल नंबर की होंगी। आपने देखा -2.9, जैसे मान लीजिए अगर केवल -2 -3 -1 0 अगर कुछ ऐसा होता तब तो मैं बोलता कि ये इंटीजर्स हैं, मतलब ये सेट केवल इंटीजर से बना है। लेकिन अगर ये सेट रियल नंबर से बना होगा तो इसके बीच में कितनी सारी वैल्यूज आती हैं। देखिए -3.45 -2.91 -2.91425 ऐसा करके कितनी वैल्यूज आ सकती है। तो सारी की सारी वैल्यूज हमें इनमें इंक्लूड करनी है। ओके, तो ये बताता है, ये तरीका बताता है कि भाई हमारा जो एलिमेंट होगा सेट के अंदर का वो ये सभी वैल्यूज होंगी। रियल नंबर बोलने का यही मकसद है। ओके, तो इसको डिफाइन कैसे करें हम लोग। पहले तो हमने इसका एक्सप्लेनेशन समझ लिया, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने समझ लिया कि भाई -3 बोल रहा है तो जो सेट बना होगा उसमें -3 भी इंक्लूड होगा क्योंकि ये ब्रैकेट ऐसा वाला लगा है, 0 भी इंक्लूड होगा और इनके बीच में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं वो भी इंक्लूड होंगे। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे। हमने बोला x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और हमें इसके लिए नहीं करना है, हमें तो इसके लिए करना है, जरा क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग वापस। हमें 30 के लिए रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो -30 स्मॉल ब्रैकेट लगा है तो मतलब -3 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो हमें लिखना है x जो है वो ग्रेटर है किससे, -3 से। अब ये साइन देखिए, अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और दूसरा इधर भी ओपन इंटरवल का साइन है मतलब 0 भी इंक्लूड नहीं होगा, तो x जो होगा वो स्मॉलर देन होगा 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर हमने 3 को इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए मैंने यहां पे ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन लगाया। मतलब x का जो वैल्यू होगा वो -3 तो बिल्कुल नहीं होगा और 0 भी बिल्कुल नहीं होगा। तो जब वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करते हैं, या ऐसे बोलिए सेट से अगर हम कोई वैल्यू एक्सक्लूड करते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस तरह के ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाएंगे, इसमें भी इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको हमने एक्सक्लूड करना है। ओके, तो यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन बताता है कि वैल्यूज होंगी x के लिए वो -3 और 0 ना होकर उनके बीच में जितनी वैल्यूज हैं वो होंगी। ऐसे में तो ये हो गया इस सेट का फाइनल आंसर, इस इंटरवल का फाइनल आंसर। x क्या है, रियल नंबर है और x जो है वो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। ओके, तो ये कैसा इंटरवल हो गया, ये एक ओपन इंटरवल है, तो हमें पता ही है कैसा इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है क्योंकि इस एंड से भी हमें एंड नहीं पता, इस एंड से भी हमें एंड नहीं पता। समझ में आया आपको। जब हमें दोनों एंड से नहीं पता होता कि फाइनल एंड वैल्यू क्या होगी, जैसे -3 हमें नहीं पता है कि इस एंड से -3 आंसर होगा। भाई अगर -3 से बड़ा है x, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो -2.99 हो या वो -2.45 हो। तो इसका मतलब हमें लेफ्ट का एंड नहीं पता चल रहा है और इधर से राइट का एंड भी नहीं पता चल रहा है क्योंकि x का वैल्यू बोल रहा है 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा क्या हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है जैसे कि मैं माइनस में 0.45 ले लेता हूं। ओके, -0.79 ले सकता हूं। ये सारे के सारे क्या वैल्यूज हैं, 0 से छोटे। तो ये एंड भी नहीं पता, ये एंड भी नहीं पता, यानी यहाँ पे बात अभी ओपन है, कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं, इसलिए गेट अभी ओपन है। तो ऐसे इंटरवल को कहते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। दोनों एंड से वैल्यूज अलाउड हैं अभी, यहाँ तो ओपन हो रखा है अभी एंड, दोनों एंड ओपन है तो इसलिए ओपन इंटरवल कहते हैं। ओके, और अगर दोनों एंड का वैल्यू हमें पता है तो उसे क्लोज इंटरवल कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर और ये एक ओपन इंटरवल है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं बच्चों। सेकंड ऑप्शन है 6,12। अब आप देखिए, ये दोनों ब्रैकेट बताते हैं कि 6 और 12 दोनों, इसको एक्सप्लेन करें जरा, पहले रोस्टर फॉर्म में समझ लेते हैं। यानी 6 भी शामिल होगा, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, लेकिन इंटरवल की फॉर्म में दिया गया, मतलब इसके अंदर के सारे वैल्यूज भी इंक्लूड होंगे। रियल नंबर जो होते हैं 6.012, 7.345 ये सब इंक्लूड होंगे। तो यानी यहां पर 6 भी इंक्लूड होगा और 12 भी इंक्लूड होगा क्योंकि ये ब्रैकेट बता रहे हैं कि ये क्लोज इंटरवल है, मतलब ये दोनों को शामिल करना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, रोस्टर रूल मेथड में, x such that
x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x अब इंक्लूड किया है 6 को, तो हम बोलेंगे x इज ग्रेटर देन, x जो है वो 6 से तो सारे नंबर बड़े हैं लेकिन 6 भी है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और 12 भी है और 12 से छोटा भी है, लेस देन इक्वल्स टू 12। अगर एंड पॉइंट इंक्लूड होंगे तो इक्वल्स टू का साइन जरूर लगेगा, ओके। और इस तरह से लिखा जाएगा कि x का वैल्यू 6 भी है और 6 से सारे नंबर बड़े हैं, 12 भी है, 12 से सारे नंबर छोटे, ओके। और ये कैसा इंटरवल हो गया? क्लोज इंटरवल। तो सेकंड का हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये क्लोज इंटरवल है और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अब करते हैं बच्चों इसका थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कहता है, तो आप इसको कोशिश कीजिए खुद से करने की, यानी इधर से आप देख रहे होंगे ये एक ओपन इंटरवल है, एक ओपन इंटरवल है इस एंड से, और यहां पे से क्लोज इंटरवल है, मतलब 6 शामिल नहीं होगा, 12 शामिल होगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 6 से वो बड़ा ही होना चाहिए, मतलब 6 इंक्लूड नहीं होगा, तो x जो होगा वो 6 से बड़ा होगा। तो x इज ग्रेटर देन 6, जब इंक्लूड ना हो तो इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा, और 12 भी होना चाहिए और 6 और 12 के बीच में होना चाहिए, यानी वो 12 से तो छोटा होना चाहिए लेकिन 12 भी होगा, इसलिए लेस देन इक्वल्स टू का साइन। समझ में आया? अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में देखें, पहले रोस्टर फॉर्म बना लीजिएगा जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो ऐसा बना लेते हैं उसको। फाइनल आंसर क्या होगा इसका? 6 को इंक्लूड नहीं करना है तो हो जाएगा 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 और 12 को इंक्लूड करना है। तो मतलब एलिमेंट्स जो है वो जरा ध्यान से देखिए, वो 6 से सारे बड़े हैं, 6 भी नहीं है, तो हमने लिखा 6 नहीं होना चाहिए, तो 6 से तो बड़ा होगा x, लेकिन 12 भी होगा और 12 से छोटा भी होगा, तो 12 से सारे छोटे हैं और 12 भी है इसलिए, ओके। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब करते हैं बच्चों उसका फोर्थ पार्ट। यहीं पे कर लेते हैं इसको। -23,5। अब आप देखिए -23 मतलब ये वाला ब्रैकेट बताता है कि ये तो इंक्लूड होगा, ये वाला ब्रैकेट बताता है कि ये इंक्लूड नहीं होगा। तो वैल्यूज 23 और 5 के बीच में, तो आपने देखा होगा माइनस छोटी वैल्यू होती है, प्लस बड़ी वैल्यू होती है, यानी हम बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम इसे समझे तो -23 को इंक्लूड करेंगे, उससे बड़ा क्या होता है -22, -21 एंड सो ऑन। हमने कहाँ तक जाना है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक जाना है। तो आप देख रहे हैं, तो इसको हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में बनाए तो हम बोलेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर है x तो, और x जो है वो बड़ा है और 23 भी है, -23 से बड़ा भी है, -23 भी है, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे 5 से छोटा है। ऐसे में x जो है वो एक रियल नंबर से बिलोंग करता है, वो -23 से तो बड़ा है और 23 भी है माइनस का, लेकिन 5 से छोटा है, तो इसके लिए हमने ये वाला साइन लगाया, ओके। तो ये कैसा इंटरवल होगा आप देख ही रहे होंगे भाई, जो इंक्लूड हो रहा है यानी क्लोज इंटरवल है, जो एक्सक्लूड हो रहा है वो ओपन इंटरवल है। तो ये हो गया क्लोज फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड ओपन फ्रॉम राइट हैंड। दिख रहा है आपको? ओपन है कहाँ से? राइट हैंड से, और क्लोज है लेफ्ट हैंड से, ओके। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।